जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट संभावित प्रश्न को देखने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो आज हम लोग जितने भी पॉइंट बनते हैं उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। जो ये क्लास दोस्तों है आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और जो जितने भी रेलवे से संबंधित एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस क्लास को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि नवगठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो आप लोग दोस्तों आंसर लगाएंगे कार्यवाहक अध्यक्ष करता है। ठीक है। इसके बाद जो है वित्त आयोग का गठन किस लिए किया गया था। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए मानदंड हेतु इसका गठन किया गया था। किसका? वित्त आयोग का। तो यहाँ से आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों है स्लैश एंड बर्न कृषि जो है, इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, कहाँ कहाँ पर। तो आप लोग ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि जो स्लैश एंड बर्न कृषि है इसको जो है दीपा के नाम से अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। झूमिंग कृषि के नाम से दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। पामलू के नाम से मणिपुर में। पोंडू या पेंदा के नाम से आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में जो दोस्तों विंगरा पागा डाबी के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप लोग जो है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट दोस्तों है कि वॉशिंग सोडा को दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो वॉशिंग सोडा है इसी को हम लोग धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए वॉशिंग सोडा या पूछ लिया जाए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट हैं ये एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसलिए जो है इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो आप लोग आंसर बताएंगे 1.062 N2 10⁻⁻19 जूल होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मोदी जी ने आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक अभियान शुरू किया था, उसका नाम था धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। दोस्तों ये जो है 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड से शुरू किया था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा चेलैया समिति जो है इसका संबंध किससे है। तो कर सुधार हेतु से संबंधित है ये राजा चेलैया समिति। घोष समिति दोस्तों बैंकों की असाधारण बड़ी शाखाओं में समवर्ती ऑडिट शुरू करने की सिफारिश। और जो मीरा सेठ समिति है दोस्तों इसका जो संबंध है ये हथकरघा उद्योग के विकास से जो है इसका संबंध है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी की जो है 155वीं जयंती जो है इस बार थी 2 अक्टूबर 2024 को, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है चिल्का झील। अगर आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, जितने भी पॉइंट इससे दिए हैं। दोस्तों जो चिल्का झील है ये कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा में है। इसमें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो है जो चिल्का झील दोस्तों है ये फ्लेमिंगो मतलब राजहंस पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आप लोग जो है ये पॉइंट या जरूर याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है, तो ये भी याद रखिएगा। काली जाई मंदिर दोस्तों झील के द्वीप में है और अस्थायी विश्व धरोहर स्थल पर यह शामिल हुई है। ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है नेशनल डेजर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो दोस्तों इंडियन आर्मी के सहयोग से अभ्यास 21/2024 शुरू किया गया है। तो ये कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गैलीलियो गैलीली जो हैं द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले CO2 से मीथेन पायलट प्लांट की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो आप लोग ये याद रखिएगा कि भारत के पहले CO2 से मीथेन पायलट प्लांट की आधारशिला दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में रखी गई है। मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। तो आप लोग यहां से पूछा जा सकता है कि परमाणु क्रमांक का प्रतीक क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे Z होता है। और दोस्तों परमाणु भार का प्रतीक पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा A होता है। ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्वेत पर्वत जो है, श्वेत पर्वत कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा कि श्वेत पर्वत दोस्तों USA में है। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो शशि थरूर हैं। सांची का स्तूप भोपाल में है और अशोक ने बनवाया था। बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन इसमें मिलता है। तो ये जो है इतने पॉइंट आप लोग इससे याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स यूनिवर्स इंडिया 2024 किसको मिला है? तो रिया सिंधा को, जो कि गुजरात की हैं। इसका जो आयोजन है जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद जो है बिहार लोक नृत्य जट जाटिन बखो बखैन और पनवरिया, ये दोस्तों ये बिहार के लोक नृत्य हैं। तो आप लोग इनको भी याद रखिएगा। असम के जो लोक नृत्य हैं नट पूजा, महारास, बगुरुम्बा या काली गोपाल, ये जो हैं असम के लोक नृत्य हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 29 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक थे, 9 रजत पदक थे और 13 जो है कांस्य पदक थे। ये जो है पॉइंट आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 326 की बात की जाए तो इसमें जो है लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान है। 61वें संशोधन 1988 में जो है ये जो है 1989 में लागू हुआ था। इसमें जो है आर्टिकल 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि किस संशोधन में जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की कर दी गई है। तो इसका ये जो है 61वें संशोधन के द्वारा जो है इसकी आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? तो अमेरिका के डेलावेयर में जो है क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोस्तों जो जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको जो है आप लोग याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।